All right. The next problem we have in synchronization is sleeping barber problem, जो कि और critical section से related problem है कि किस तरीके से हम more than one process को उस shared resource को access कराएंगे. So it is sleeping barber problem. As the name suggests, जो ये barber shop है, ये concept वहाँ पर देखा जा रहा है कि sleeping barber problem में क्या है कि the barber shop has one barber chair and chairs for waiting customers. So हमारे पास एक बार्बर है, एक बार्बर चेयर है जिस पे कि कस्टमर के बाल काटता है एंड एन चेयर्स हैं जो कि वेटिंग कस्टमर्स हैं उस पर बैठ सकते हैं. इफ़ एनी टू सिट ऑन, इफ़ देर इज़ नो कस्टमर, अगर कोई कस्टमर नहीं होता है तो बार्बर जो है वो उस बार्बर चेयर पे बैठ जाता है जहाँ पे वो बाल काटता है एंड सो जाता है. जब कस्टमर आएगा तो वो वेकअप करेगा बार्बर को जो सो रहा है और वो बाल काटने में बिज़ी हो जाएगा. अब अगर और कस्टमर्स आते हैं जब बार्बर बिज़ी है, सो व्हाट दे विल डू इज़ कि वो काउंट करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ़ चेयर्स एम्प्टी हैं, यानी कि स्पेस है वेट करने के लिए, चेयर्स हैं या नहीं हैं. अगर चेयर्स हैं तो इफ़ द कस्टमर वांट्स ही विल टेक द सीट. Otherwise, if he doesn't want to sit, that means the chairs are full, तो he will leave the shop, right? So problem is कि हमें प्रोग्राम करना है बार्बर और कस्टमर को ताकि वो रेस कंडीशन में ना जाए, यानी कि एक ही टाइम पे शेयर्ड रिसोर्स जो कि यहाँ पे वेटिंग है उसको एक्सेस करने की कोशिश ना करें, राइट. सो होगा क्या कि जो हमारा बार्बर है वो वेटिंग वेरिएबल जो है हमारे पास, जो कि एक शेयर्ड रिसोर्स है, उसको जब एक्सेस करेगा तो वो वेटिंग को कम करेगा, यानी उसके नंबर ऑफ़ कस्टमर्स जो बाल कटाने का इंतज़ार कर रहे हैं वो कम हो रहे हैं. और जो कस्टमर है वो वेटिंग को इंक्रीज़ करेगा, यानी कि नंबर ऑफ़ कस्टमर जो बाल कटाने का वेट कर रहे हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, राइट. सो द प्रॉब्लम इज़ दैट ओनली कि आपको बार्बर और कस्टमर प्रोसेस में सिंक्रोनाइज करना है ताकि ये दोनों जब वेटिंग वेरिएबल को एक्सेस करें तो डेटा इनकंसिस्टेंसी या रेस कंडीशंस नहीं आनी चाहिए, राइट. सो सिचुएशन क्लियर है कि एक बार्बर है और एक बार्बर चेयर है और बाकी हमारे पास एन चेयर्स हैं जिस पे कि कस्टमर्स, वेटिंग कस्टमर्स जो है, यानी कि जो कस्टमर बाल कटा रहा है उसको हटा करके जो कस्टमर्स हैं वो उस पर बैठ सकते हैं. अगर बार्बर बाल काट रहा है और एडिशनल कस्टमर्स आते हैं तो वो देखेंगे कि नंबर ऑफ़ चेयर्स फ्री है या नहीं है ताकि वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते. अगर चेयर्स फ्री होंगी तो वो कस्टमर चेयर ऑक्यूपाई कर लेगा, अगर चेयर्स फ्री नहीं हैं तो कस्टमर चला जाएगा. अब क्या होता है कि इसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं सेमाफोर की हेल्प से. सेमाफोर में हम 3 सेमाफोर्स यूज़ करेंगे. एक कस्टमर सेमाफोर है जो कि नंबर ऑफ़ वेटिंग कस्टमर्स को काउंट करेगा, यानी कि उसमें से हम वो कस्टमर हटा देंगे जिसके बाल अभी कट रहे हैं, राइट. दैट मीन्स वो बार्बर चेयर पे है. बार्बर जो है वो शो करता है स्टेटस ऑफ बार्बर, यानी कि वो फ्री है या फिर वो फ्री नहीं है. इट कैन हैव अ वैल्यू ऑफ 0 और 1. म्यूटेक्स जो है वो हमारा एक टोकन है जो कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए यूज़ कर रहे हैं, राइट. इट इज़ अ बाइनरी सेमाफोर, एक टोकन की तरह काम कर रहा है. जिसके पास म्यूटेक्स पहले आएगा वो प्रोसेस वेटिंग वेरिएबल को एक्सेस करेगा, राइट. सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए हम म्यूटेक्स यूज़ कर रहे हैं. दूसरा वेरिएबल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा एक वेटिंग वेरिएबल है जो कि काउंट करता है हमारे नंबर ऑफ़ वेटिंग कस्टमर्स को, ठीक है. क्योंकि हम कैसे पता करेंगे कि कितने कस्टमर्स वेट कर रहे हैं. सो वो जो वेटिंग कस्टमर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम वेटिंग वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं. सो जो कस्टमर है वो वेटिंग की वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा और जो बार्बर है वो वेटिंग की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा. इन दिस सॉल्यूशन अ कस्टमर एंटरिंग द शॉप हैज़ टू काउंट द नंबर ऑफ़ वेटिंग कस्टमर्स. इफ़ इट इज़ लेस देन द नंबर ऑफ़ चेयर्स ही स्टेज, अदरवाइज ही लीव्स. सेम थिंग, अगर चेयर्स हमारे पास बाकी हैं तो जो एडिशनल कस्टमर्स आ रहे हैं वो चेयर पे बैठ सकते हैं. अगर चेयर्स फुल हो चुकी है दैट मीन्स जगह नहीं है तो वो कस्टमर चला जाएगा. ये इसका कोड है. define chairs equal to 5, so they are just assuming कि there are 5 chairs, n is equals to 5. Type define integer semaphore, right. So they have an int type variable जिसका नाम है semaphore. उसके बाद हमने इसको टाइप डेफ किया हुआ है, यानी कि हमने एक semaphore क्रिएट कर लिया है जो कि integer टाइप का वेरिएबल ही है. सो हम 3 सेमाफोर्स यूज़ कर रहे हैं, कस्टमर, बार्बर एंड म्यूटेक्स. सेमाफोर कस्टमर्स जो है उसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, दैट मीन्स अभी कोई कस्टमर नहीं है बार्बर की शॉप पे. सेमाफोर बार्बर की इनिशियल वैल्यू 0 है, राइट, जो कि शो कर रहा है कि बार्बर फ्री है या बार्बर यूज़ में है.
सेमाफोर म्यूटेक्स जो है वो एक लॉक की तरह है, यानी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड कराने के लिए जिसके पास म्यूटेक्स होगा वही बार्बर या कस्टमर प्रोसेस आपका वेटिंग वेरिएबल को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा। इनिशियली वेटिंग की वैल्यू 0 है क्योंकि हमारे पास कस्टमर्स 0 हैं तो कोई वेटिंग कस्टमर है ही नहीं। सो ये बार्बर का कोड है और ये हमारा कस्टमर का कोड है। बार्बर के कोड में क्या हो रहा है कि वॉइड बार्बर वॉइड वाइल ट्रू, जब तक ये ट्रू है, डाउन कस्टमर्स, राइट, क्योंकि बार्बर का तो काम ये है कि एक एक कस्टमर को लेते जाना है और अपना वेटिंग वेरिएबल को कम करते जाना है। सो इसीलिए इसने डाउन कस्टमर्स परफॉर्म किया है। तो इससे क्या होगा, कस्टमर की वैल्यू 1 कम हो जाएगी क्योंकि वो एक कस्टमर को बार्बर चेयर पे बिठा लेगा। सो यहाँ पर इनिशियली कस्टमर्स तो अभी 0 ही हैं, तो वो डाउन कस्टमर कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। सो जब बार्बर ये वाला स्टेप एग्जीक्यूट करेगा तो वो यहीं पर अटक जाएगा और इसी में स्टक रहेगा जब तक कि कस्टमर प्रोसेस ना रन हो जाए और हमारे पास कोई कस्टमर ना आ जाए, राइट। सो हमारा बार्बर प्रोसेस यहीं रुक गया है। उसने देखा डाउन कस्टमर्स, अब कस्टमर तो है नहीं, सो ही गोज़ टू स्लीप। नाउ द कंट्रोल गोज़ टू द कस्टमर प्रोसेस। अब कस्टमर प्रोसेस में क्या होगा, वॉइड कस्टमर वॉइड। अब कस्टमर जो है वो सबसे पहले वेटिंग की वैल्यू को चलाएगा, एक्सेस करेगा। सो डाउन म्यूटेक्स, क्योंकि जिसके पास म्यूटेक्स वही वेटिंग की वैल्यू को अपडेट करेगा। सो डाउन म्यूटेक्स का मतलब क्या है कि जो म्यूटेक्स की इनिशियल वैल्यू है वो 1 होती है, जो कि फ्री रिसोर्स को शो कर रहा होता है। अब डाउन म्यूटेक्स करते ही 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 में हो जाएगी, क्योंकि डाउन कैसा ऑपरेशन है, डिक्रीमेंट टाइप का। अब कैसा ऑपरेशन होता है, इंक्रीमेंट टाइप का। डाउन को हम क्या बोलते हैं, वेट भी बोलते हैं, राइट, या पी भी बोलते हैं। ये मैंने सेमाफोर्स की स्टार्टिंग में बताया था। सो ये कंडीशन रन कराने के बाद, डाउन म्यूटेक्स करने के बाद, यानी कि इसने कस्टमर ने टोकन ले लिया है वेटिंग को एक्सेस करने का, राइट। सो ये अब चेक करेगा कि क्या वेटिंग लेस देन चेयर्स है। वेटिंग लेस देन चेयर्स है, इसका मतलब जो नंबर ऑफ़ कस्टमर्स वेट कर रहे हैं उनकी काउंटिंग नंबर ऑफ़ चेयर्स से कम है। कुछ चेयर्स अभी खाली है इसका मतलब। तो जब चेयर्स खाली हैं तो वेटिंग में वेटिंग +1, यानी कि ये कस्टमर रुक जाएगा और वेटिंग की वैल्यू को 1 बढ़ा देगा, ठीक है, खुद भी तो इंक्लूड कर लेगा अपने आप को। सो वेटिंग में वेटिंग +1 कर देगा। +1 ये इसके खुद के लिए है, राइट, क्योंकि ये भी बाल कटाने अब आया है। इनिशियली वेटिंग की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। सो द वेटिंग इज़ 0 + 1, दैट इज़ 1 हो गया हमारा। अब जैसे ही वेटिंग में वैल्यू 1 आ गई, अब कस्टमर्स परफॉर्म करेगा क्योंकि अब हमारे पास एक कस्टमर आ गया है। सो जो कस्टमर सेमाफोर है उस पर हमने क्या कर दिया है, अप कस्टमर। बार्बर ने डाउन कस्टमर किया था क्योंकि ये कस्टमर को एक एक करके कम करेगा, ये बाल काटते जाएगा और भेजता जाएगा। अप कस्टमर किस लिए किया है, ताकि बार्बर को पता चल सके कि हाँ कस्टमर आ गया है। सो अब कस्टमर करने से जो कस्टमर की इनिशियल वैल्यू 0 थी उसमें चेंज हो जाएगा 0 से 1, क्योंकि अप ऑपरेशन परफॉर्म किया है। जैसे ही यहाँ कस्टमर की वैल्यू इंक्रीज होगी, एक कस्टमर आ गया है, ये नोटिफिकेशन बार्बर के पास जाएगा। तो जो इसने डाउन कस्टमर्स करा रखा था, अब बार्बर जाग जाएगा, राइट। दैट मीन्स ही वॉज स्लीपिंग इनिशियली। सो कस्टमर ने इसको जगा दिया है कि हाँ भाई एक कस्टमर आ गया है। सो नेक्स्ट कस्टमर आ गया है, इसको पता चल गया इसका ये ऑपरेशन अब सक्सेसफुल होगा। कस्टमर पे वापस कंट्रोल जाएगा और ये अप म्यूटेक्स परफॉर्म कराएगा, क्योंकि जब तक ये म्यूटेक्स रिलीज़ नहीं करेगा तब तक ये म्यूटेक्स को डाउन नहीं कर पाएगा। सो अप म्यूटेक्स परफॉर्म करेगा। तो जो म्यूटेक्स की वैल्यू कस्टमर प्रोसेस ने 1 से 0 की थी, यहाँ पर 0 से 1 हो जाएगी। अब म्यूटेक्स का यहाँ पर इसको मिल जाएगा आराम से कंट्रोल, और बार्बर डाउन म्यूटेक्स रन कराएगा। बार्बर डाउन म्यूटेक्स रन कराएगा और वेटिंग को वेटिंग -1 करा देगा, यानी कि वो एक कस्टमर को ले आया है। जो कस्टमर है वो बार्बर को डाउन बार्बर कराएगा, राइट, क्योंकि कस्टमर जो है वो क्या शो करेगा कि बार्बर बिजी है, इसलिए वो बार्बर की जो वैल्यू यहाँ पर अप करी है उसको क्या करेगा, बार्बर प्रोसेस ने जो अप बार्बर किया है, इनिशियल वैल्यू 0 थी बार्बर की, तो वो क्या कर रहा है 0 से 1 ऐड करेगा, इंक्रीमेंट करता है। तो अब हमारे पास एक बार्बर फ्री है। ये इन्फॉर्मेशन जब यहाँ गई, सो एक्सक्लूसिवली आपका ये प्रोसेस कस्टमर अपने बाल कटाने के लिए बार्बर की वैल्यू को डाउन कर रहा है, यानी कि ये 1 से बार्बर की वैल्यू को 0 कर देगा, जिससे कि शो हो रहा है कि हाँ अब बार्बर बिजी है, ठीक है। सो यहाँ पर जो ये बार्बर में अप हुआ है, इनिशियल 0 से अप बार्बर करने पर 0 में 1 हो गया, यानी कि बार्बर जाग गया एंड ही इज़ रेडी टू
कट द हेयर, और म्यूटेक्स की वैल्यू को ये दोबारा से अप म्यूटेक्स कर देगा ताकि कस्टमर जो है वो आकर के अपने बाल कटवा सके, राइट। तो समझ में आ गया कि क्या होगा, आप म्यूटेक्स करेगा सो 1 से 0 से वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी क्योंकि ये डाउन यहाँ पे करवा चुका था म्यूटेक्स को, सो 0 से 1 हो जाएगी म्यूटेक्स की वैल्यू, और कट हेयर अब ये उसके बाल काटना शुरू कर देगा कस्टमर के। इस वाले केस में कस्टमर में ये बात तब होगी जब वेटिंग जो है वो लेस देन चेयर्स है, राइट। अगर सारी चेयर्स भरी हुई हैं तो वो क्या करेगा, वेट तो करेगा नहीं, यानी कि वो वेटिंग वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो जो उसने डाउन म्यूटेक्स परफॉर्म किया था, 1 से 0 किया था, टोकन लिया था वेटिंग वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, वो उस टोकन को रिलीज कर देगा, अप म्यूटेक्स करा देगा, राइट। सो ओवरऑल द थिंग इज इफ द बार्बर इज स्लीपिंग देन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कस्टमर कि वो बार्बर को वेकअप करे, राइट। सो यही चीज़ यहाँ पर हुई है कि इनिशियली बार्बर जो है सबसे पहले जब आता है तो वो देखता है कि कोई कस्टमर्स नहीं है, सो ही गोज़ टू स्लीप, डाउन कस्टमर्स ऑपरेशन रन होगा और ये यहाँ पे फेल हो जाएगा क्योंकि कस्टमर इनिशियली हमारे 0 थे। उसके बाद जब पहला कस्टमर आता है वो देखता है कि डाउन म्यूटेक्स ताकि वो वेटिंग वेरिएबल को एक्सेस कर सके, तो म्यूटेक्स की वैल्यू 1 से 0 की है, वेटिंग देखा नंबर ऑफ़ चेयर्स से कम है क्योंकि वो पहला कस्टमर है, तो वेटिंग में वेटिंग प्लस 1 कर देगा, यानी अब एक कस्टमर की वेटिंग आ गई है। कस्टमर सेमाफोर पे अप परफॉर्म कराएगा ताकि बार्बर जो है उसका डाउन कस्टमर का ऑपरेशन अब सक्सेसफुल हो जाए क्योंकि अब कस्टमर के पास वैल्यू है, सेमाफोर में वैल्यू 1 है। सो यहाँ जो उसने डाउन करवाया था यानी 1 को 0 करने का था वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब अप म्यूटेक्स कराएगा साथ में कस्टमर ताकि म्यूटेक्स बार्बर को मिल पाए, राइट। सो अप म्यूटेक्स 0 से इसने 1 कर दिया है, अब ये यहाँ पे डाउन म्यूटेक्स परफॉर्म करेगा, वेटिंग को वेटिंग -1 करेगा सो दैट कि जो ये कस्टमर अभी आया है उसकी वेटिंग ख़त्म हो गई है क्योंकि अब उसके बाल कटेंगे। अब बार्बर परफॉर्म कराएगा यानी कि जो इनिशियल वैल्यू 0 थी बार्बर की उसको इंक्रीमेंट करा दिया है, दैट शोज़ कि बार्बर अवेलेबल है। ये बार्बर अवेलेबल है, यहाँ पे ये कस्टमर डाउन बार्बर कराएगा यानी कि 1 से 0 कर देगा सो दैट बाकी कस्टमर को पता चल सके कि बार्बर अब बिजी है, राइट। इसीलिए 0 इज़ द नंबर ऑफ़ फ्री बार्बर। तो यहाँ पर बार्बर हमारा बिजी हो गया है और ये बाल काटेगा और ये अपना हेयर कट कराएगा। अगर ये सिचुएशन नहीं होती है तो वेटिंग को एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि सीट सारी फुल है और वो म्यूटेक्स को वापस कर देगा बाय अप ऑपरेशन। तो जो उसने 0 किया था उसको 1 कर देगा ताकि कोई और कस्टमर या बार्बर प्रोसेस एक्सेस कर पाए, राइट। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम। थैंक यू।